अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों कैसे हैं आप सब लोग। तो आज देखो आज है 11 हाय कहाँ जा रहे हो। देखो भाई रात के बज गए हैं लगभग 11:10 और आज तारीख है 19। आज है 19 मार्च 2026 और रात के बज गए हैं 11 ऑलमोस्ट। और अभी हम लोग जा रहे हैं आज गाज़ियाबाद से कुशीनगर यानी कि दिल्ली टू गोरखपुर। और इस बार जो हमारा रूट होगा वो हमारा रूट होगा खुर्जा, अलीगढ़ और अपना ये गुरसाईगंज, कन्नौज होते हुए सीधे निकलेंगे फिर हम लखनऊ। तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं कि ये रूट कैसा रहता है। और रात में निकल रहे हैं क्योंकि हमने सोचा भाई सुबह निकलेंगे, इससे बेटर है हम रात को निकल लें तो ज़्यादा बेटर है। और ये आर्डर दिया है हमारे अर्शु ने। और भाई ये सारा सामान देख रहे हो, कितना सारा सामान है हमारे पास जाने के लिए। हमारे नीलू पीलू और ये सारा सामान भाई जाने के लिए है, ये सब लोग जाने के लिए हैं। सारी सवारी रेडी, इनका खाना भी ले लिया है हमने भाई। और ये भी हमारे साथ जा रहे हैं। धीरे धीरे सामान गाड़ी में पैक कर रहे हैं, वो पीछे खड़ी है हमारी गाड़ी। और आज हमारे यहाँ ना भीषण बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखो पूरा गीला ही गीला है, देखो पूरा भाई। और ये हमारे बॉडीगार्ड्स देखो, पूरी बहुत बारिश हुई है भाई आज। तो भाई पैकिंग करते करते सामान सारा रखते रखते लगभग 11:30 बज गए। ये देखिए रात के बज गए 11:30 और जस्ट हम अभी निकले हैं अपने घर से। सब सारी रोड्स क्लोज्ड और मैं और मेरी वाइफ आगे और पीछे दोनों बच्चे एंजॉय करते हुए अपनी सेटिंग। ये भी अपनी सेटिंग बिठा रहे हैं अभी कैसे क्या करना है, क्योंकि अब कंबल बिछा रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर में ये लोग भी सो जाए। और रोड तो देखो सो ही चुकी है, तो अभी चलते हैं फिर। चलो फटाफट से और आपको दिखाते हैं रात के सफ़र का नज़ारा। अगर कहीं नींद आएगी तो सो भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम कंटिन्यू गाड़ी खींचेंगे। कहीं अगर नींद आ गई, जैसे कि अभी वाइफ को देखिए नींद आ रही है तो हाँ, तो अगर ऐसी ही नींद आई तो कहीं सो भी जाएगा। बाकी देखते हैं, सफ़र का आनंद लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं खुदा के नाम से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो लगभग 12 बज चुके हैं और हम आ गए हैं अभी लाल कुआं से सीधे हम लोग जाएंगे बिल्कुल दादरी से बुलंदशहर, अलीगढ़ और ये अपना कन्नौज वगैरह होते हुए सीधे अरौल से हम लोग वो पकड़ेंगे आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेस वे। उसके बाद सीधा पहुँचेंगे लखनऊ। ये देखिए ये हम आ गए, हम सीधे बिल्कुल लाल कुएं फ्लाईओवर के नीचे। तो भाई अभी आ गए हम दादरी बाईपास और यहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेंगे दादरी के लिए, सॉरी बाईपास के लिए। और मोस्टली सारी दुकानें बंद है, हमें यही लगा था कि ये लेफ़्ट में बहुत सारी दुकानें खुली होती हैं तो यहाँ से कुछ रिफ़्रेशमेंट का सामान लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ऑल आर क्लोज। चलो कोई नहीं, चलते ही हैं, अब क्या करें। हाँ बेटा अब हाईवे है बेटा। अब चलो अगर कहीं से कुछ रिफ्रेशमेंट मिलता है तो देखेंगे, नहीं तो अपन निकलते हैं फिर, क्या करेंगे यार। अब ये जो रोड है ना ये वाली, ये कहीं नहीं छोड़ना है आपको, कहीं भी नहीं छोड़ना। सीधे अरौल पे आपको लखनऊ हाईवे पे ऊपर चढ़ जाना है। तो यारो रात के बज गए हैं लगभग 12:30। ये देखो 12:30 बज गए और मैंने जस्ट अभी 10 मिनट पहले पार किया है अपना सिकंदराबाद वाला टोल। वो सामने ग्रीन लाइट आपको दिख रही होंगी ये वाला। और अभी हमने ना चारों टायरों में ना भी हवा चेक करा ली। बस में लग रहा था दब रही है, बट ऐसा है नहीं, मतलब मोस्टली ठीक ही था। 1-2 4 पॉइंट कम थी हवा, तो मैंने 35 करा लिया। मैंने कहा ठीक है यार इतनी, अब भगाते हैं इसे भाई, क्योंकि अभी हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। चलो चलते हैं फटाफट से। तो यारो आगे ना बहुत तेज़ बिजली कड़क रही है और यकीन मानिए सच में मुझे बहुत डर लग रहा है जिस हिसाब से बिजली कड़क रही। क्यों बेटे? एकदम फेस कलर हो जा रहा है, बहुत तेज बिजली कड़क रही है क्योंकि ना बारिश होते ही पूरी रोड ब्लाइंड हो जाएगी और ड्राइव भी ब्लाइंड हो जाएगी साथ में। तो ये एक गुड साइन नहीं है, एक हेल्दी ड्राइव और एक मतलब गुड साइन नहीं। मैं क्या कहूँ समझ नहीं पा रहा हूँ। बस अब हम लगभग आधे घंटे में गवाना पहुंच जाएंगे। लेकिन जो आगे की जो बिजली कड़क रही है ना भाई,
वो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को यार, जैसे वो बिजली कड़क रही है ना, मेरे दिल में कुछ हो जा रहा है। मेरे भी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो जा रहा है मतलब। कैसे हो जा रहा है बेटे? अंदर से घट से ना। हाँ, अब देखते हैं कि हमको बारिश कहाँ जाके मिलती है। और तेरी, और यार अब तो बिजली अभी और तेज कड़की, अभी बहुत तेज। मुझे लग रहा है कि बारिश आस पास ही है हमारे। शुरू हो गई बारिश शुरू हो गई भाई, सिकंदराबाद के आसपास ही। अभी हमने रिफ्रेशमेंट के रूप में ले लिए हैं क्या, 10 रुपए के पॉपकॉर्न। और ये देखो, ये भाई मैंने चिप्स भी ले लिए हैं, ये बिस्किट वगैरह, ये देखो बिस्किट वगैरह हैं, और ये बहुत सारी चीजें पता नहीं क्या क्या है, पल्स वगैरह सब रख लिया मैंने। मैंने कहा भाई अब क्या बार बार गाड़ी रोकने से ना दिक्कत होती है यार। अब अभी भी गाड़ी रोकी है 10 मिनट ना, तो लगभग 20 किलोमीटर से ऊपर मेरे खराब हो गए। तो ऐसे रोकेंगे तो गाड़ी पहुंच गए फिर हम लोग। चलो यार फटाफट शुरू करते हैं भाई। अभी पहुंचने वाले हैं गवाना टोल, और अब जाके बारिश से थोड़ा सा पीछा छूटा है। मतलब यार मैं क्या बताऊं किस लेवल की थी, बिल्कुल एकदम ब्लाइंड ड्राइव थी, ब्लाइंड ड्राइव। और बादल तो अभी भी खैर गरज रहे हैं बहुत ज़्यादा, और समय हो गया 1:06। बस यार दुआ करिएगा जो लोग देख रहे हैं, माना कि आप लोग बाद में ही देखेंगे, लेकिन फिर भी भाई साहब मतलब मैं क्या बयां करूं। मतलब ऐसे ही होता है फॉग में, जब बहुत ज़्यादा फॉग होता है ना तब भी ऐसी होता है, बिल्कुल ब्लाइंड ड्राइव होती है। और बस आपका एक्सपीरियंस ही आपके ड्राइव को कंट्रोल कर पाता है। पहुंच गए खुर्जा, और खुर्जा में भाई बिल्कुल बारिश नहीं है, बिल्कुल भी बारिश नहीं है। ये देखिए सड़कें बिल्कुल सूखी हुई है, एकदम ड्राई, एब्सोल्युटली ड्राई। और 1:14। तो भाई रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। अभी खुर्जा क्रॉस किया है, और अब थोड़ी देर में पहुंचेंगे गवाना के बाद अलीगढ़। और बारिश लगता है फिर शुरू हो चुकी है। ये क्या है, तो भाई सुबह के बज गए हैं 1:30 यानी कि 1:30, और अब हम आ गए हैं गवाना के टोल प्लाजा पर। यानी कि लगभग 1.5 घंटे में हम लोग अप्रॉक्स अलीगढ़ पहुंच गए। और किलोमीटर कितने चला दी अपनी गाड़ी, 102 किलोमीटर। नॉट बैड, क्योंकि हमें बारिश मिल गई, नहीं तो हम अभी 15-20 मिनट पहले टच कर देते। चलो जी कोई नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो जी अलीगढ़ में हमें मिल चुकी है बारिश। खैर इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी बारिश है। और समय हो गया है 1:41। आप देख सकते हैं बारिश, और यह है अलीगढ़, दबंगों का शहर है अलीगढ़। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी गीत अमर कर दो। तो भाई अभी आ गए हम एटा चुंगी, और यहाँ से तो भाई अभी क्रॉस कराया हमने किरतपुर टोल प्लाजा, कानपुर 275, गोपी 01। मुझको है जिंदगी की कसम ले। तो भाई सुबह के बज गए हैं 2:32, लगभग 2:30। और एक साइन बोर्ड आ रहा है, यहाँ लिखा है प्रयागराज 450, अयोध्या 414, कानपुर 250, एटा 19 किलोमीटर। ओ भाई, लेकिन रोड कंडीशन बहुत अच्छी है यार, बहुत बेहतरीन रोड है। मतलब अगर रात में भी आप आ रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मस्त एकदम।
और 100-120 आप आराम से गाड़ी चला सकते हो उस पर। बस ये कि थोड़ा बारिश हो गई जिसकी वजह से हम लोग की आधा घंटा हम लोग का लगभग ख़राब हो गया। वैसे सब कुछ ठीक है, एकदम बेहतरीन। अरे कोहरा गिर गया भाई। क्या गिर गया? कोहरा। कोहरा? हाँ, ये देखो कितना कोहरा है इधर। बहुत अजीब बात है ये तो। तो यारो सुबह के बज गए हैं 2:46 और हम आ गए एटा। मैम भी उठ गई हैं और बड़ा बेटा देखो आराम से सो रहा है यहाँ पे सीट पे लगा के मस्त एकदम। कह रहा अबू मैं पूरी रात आपके साथ जगह रहूँगा। मैंने कहा बेटा इंशाल्लाह। और आधे घंटे में ढेर हो गया, देखो क्या सो रहा है, देख रहे हो। मैम जग गई हैं लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। हाँ बारिश की वजह से ना ठंड बहुत ज़्यादा है भाई। मौसम बेचारी बहुत ख़राब है। तो ठीक है, लगभग अभी 3 भी नहीं बजे और हम लोग एटा आ गए। अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। मतलब हमारा ये टारगेट है कि हम 11:30 बजे निकले वहाँ से गाजियाबाद से, और कुशीनगर हम लोग अगर दोपहर में 2-3 बजे तक भी पहुँच गए ना अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत अच्छी बात है। मतलब 3 बजे का मैंने एक आईडी लगा के चला है, तो 3 बजे हम लोग कुशीनगर पहुँच जाएंगे। बाकी देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। अब तक तो बहुत बढ़िया है भाई, 1 नंबर रोड है, कोई गड्ढा नहीं कुछ नहीं, 1 नंबर। ये देखो स्पीड 100-120 चल रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो यारो सुबह के बज गए हैं 4 और मैं आ गया हूँ अभी बेवर टोल प्लाज़ा। बेवर BEWAR बेवर टोल प्लाज़ा। और रोड कंडीशन बहुत लाजवाब भाई, गाजियाबाद से लेके यहाँ तक अभी एक भी गड्ढा नहीं आया है। और यह है छब्बीलेपुर, बेवर में है कोई छब्बीलेपुर, वहाँ का टोल प्लाज़ा है भाई ये। कट गया भाई टोल। तो भाई चलते चलते आ गए अभी हम एक साइन बोर्ड पे। यहाँ है कन्नौज 48, कानपुर 134, छिबरामऊ, मतलब छिबरामऊ पहुँच गए हम लोग। छिबरामऊ 1 किलोमीटर। तो भाई आ गया एक और टोल। और इस टोल की एक खासियत मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को कि इस टोल की ना एक खासियत है। वो क्या है कि इस टोल पे ना कोई भी वर्कर नहीं है, ये ऑटोमेटिक चलता है ये। और मैंने कई बार इस चीज़ को नोटिस किया है। अभी देखना यहाँ पे ना कोई भी व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देगा। पहले ये रख, ये देखो कोई भी नहीं है। देखो यहाँ पे कोई दिख रहा है? देखो कोई भी नहीं है। देखो ये गुरसाईगंज का है, ये कोई भी नहीं है यहाँ पे। देखो ऑटोमेटिक है भाई ये देखो ऑटोमेटिक, कोई भी व्यक्ति नहीं, देखो कोई नहीं मिलेगा यहाँ पे। और देखो ये कट गया टोल, ये देखो कितना बेहतरीन है सिस्टम भाई, बेहतरीन एकदम। देखो कोई भी नहीं है यहाँ पे, देखा सिस्टम कितना बेहतरीन है। और सुबह के बज गए हैं 4:37 और हम पहुँच गए हैं गुरसाईगंज। लगभग 10 से 15 मिनट में हम पहुँच जाएंगे अभी कन्नौज। यहाँ से हार्डली 15-20 मिनट लगता है कन्नौज पहुँचने में। और भाई रोड कंडीशन बहुत प्यारी, बहुत बेहतरीन। ये देखो रोड कंडीशन भाई, मतलब कभी भी आओ, दिन में आओ रात में आओ, लेकिन ठीक है यार, एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो भाई यारो सुबह के बज गए 4:47 और आपका भाई पहुंच गया है कन्नौज। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ड्राइव, बहुत स्मूथ, बहुत प्यारी ड्राइव। रोड कंडीशन 1 नंबर भाई, आंख बंद करके आ जाइए, 1 नंबर। और बाकी आगे की डिटेल आगे बताएंगे। अभी तक तो सब अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रही है सफ़र, बेहतरीन एकदम भाई। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन। ये देख रहे हैं 1 नंबर रोड है यार, RCC रोड है 1 नंबर।
तो भाई यहाँ पर हमें ये NH34 छोड़ देना है और अब जाना है हमें अरौल के लिए सीधा। Continue for 2 kilometers. और सीधा जाने के बाद हमें लखनऊ एक्सप्रेसवे मिल जाएगा, जिसके ऊपर चढ़कर हम सीधे पहुंच जाएंगे, फिर हम सीधे लखनऊ। और इस जगह का नाम है अरौल, याद रखिएगा हमेशा, अगर आप कभी भूल जाएं तो अरौल याद रखिएगा, ARAUL। अरौल पे आपको एग्ज़िट लेना है लखनऊ के लिए और सीधे ही आपको कनेक्ट कर देगा आगरा से लखनऊ वाले एक्सप्रेसवे पे और सीधा आराम से फिर उसके बाद जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मस्त एकदम। देखिए साइन बोर्ड भी, ये देखिए साइन बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ये रहा नाम, जिसका नाम मैंने बताया था ना अरौल, ये रहा ARAUL अरौल। तो भाई सुबह के बज गए हैं 5:12 में पहुँच गया अरौल। एक चुस्की चाय की, देखो यहीं पे एक दुकान है भाई भैया की हमारे, उनका चाय पीते हैं उसके बाद निकल गए यहाँ से भाई। और देखो उधर खड़ी कर दी मैंने गाड़ी भाई, यहीं से हमें लेफ़्ट लेना है और सीधा हम चढ़ जाएंगे फिर एक्सप्रेसवे पे। भाई ये देख सकते हैं आप, ये इस NH34 से 34 ही है शायद, और हमने ले लिया है लेफ़्ट और अब यहाँ पे टोल कटवा के अपना सीधा पहुँच जाओ अपना एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो भाई फाइनली हम लोग अब चढ़ रहे हैं आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेसवे। माशा, ये हम इस पे अब कनेक्ट हो गए, ये वेरी गुड। तो भाई सुबह के बज के हैं 5:19 और टच कर दिया है आपके भाई ने लखनऊ एक्सप्रेसवे। और हार्डली टू हार्डली हम लोग अभी 1 घंटे में हमने 5:20 पे टच किया है। लगभग हम लोग 1 घंटे में इंशाल्लाह लखनऊ पहुंच जाएंगे। और लखनऊ पहुंच के भाई कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि नूर को भी भूख लग रही है, पीछे रिक्वायरमेंट आ रही है कि भाई भूख लग रही है। मैंने कहा इंशाल्लाह बस अभी 1 घंटे में कुछ खिलाते हैं, तो देखेंगे कुछ अच्छा खाएंगे लखनऊ में। और लखनऊ आए और अच्छा ना खाए तो फिर तो बेकार है लखनऊ आए। तो चलते हैं, एंजॉय कर इस सफ़र का मज़ा लेते हैं और बाकी देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। चलो आप लोग भी एंजॉय करिए। ओके बाय बाय। भाई जब भी आप एक्सप्रेसवे पे आएँ आपको अपनी स्पीड का ध्यान रखें। अभी देखिए अभी हमारी स्पीड कितनी मेजर होगी, 88, ठीक है। ये देखिए ये ऊपर जो गया है ना अभी, ये आपकी स्पीड को मेजर करता है, ये आपकी स्पीड को मेजर करता है। और पहले इस एक्सप्रेसवे की गति सीमा जो थी वो 100 किलोमीटर पर आवर थी, बट अब इन्होंने इसको बढ़ाकर 120 किलोमीटर पर आवर कर दिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पहले 100 थी तो अब आप इसको 140 पे भगाएं, ऐसा नहीं है। अपने वाहन को अपने कंट्रोल में रखें और वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी और ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा इंतज़ार बहुत लोग कर रहे होते हैं। ये आ गई यारो हवाई पट्टी, टच डाउन एरिया। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब थोड़ी देर में सूर्य उदय भी होने वाला है। तो अब हमारे सामने आने वाला है गंगा एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों सूर्य उदय हो चुका है और एक नए दिन की शुरुआत नई ऊर्जा के साथ, नई स्फूर्ति के साथ। तो भाई चलते चलते एक और आ गया है स्पीडोमीटर और देखते हैं ये स्पीडोमीटर हमारी कितनी स्पीड को मेजर करता है। और ये मेजर की है इसने 98, वेरी गुड, बहुत ठीक की है इसने, लगभग 98-100 थी स्पीड। और मेरी और मेरी वाइफ नूर की तरफ से सभी को अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत ही प्यारी भाई, कैसी नींद आई नूर? अच्छी आई। चलो जी, नींद अच्छी आनी चाहिए बस।
और कैसा रहा सफ़र नूर? कोई दिक्कत परेशानी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलो जी, सब तो सो गए हैं, अब दोनों बच्चे पीछे सो गए हैं मस्त एकदम, चादर वादर उड़ा दी है। और ये देखिए सफ़र कितना प्यारा है, सुबह का मौसम। आहा, गुड मॉर्निंग नीलू पीलू, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये भी ठंडा लगा। अरे तो इन्हें ठंडा कैसे लग जाएगा, गेट बंद करके लाया हूँ मैं पूरे। मेरे नीलू पीलू को ठंडी नहीं लग सकती। भाई ये अच्छा है कि अब इसकी स्पीड लिमिट ना 120 कर दी है। पहले 100 थी यार, पकड़ के बैठे रहो स्टीयरिंग। अब 120 थोड़ा चलाने में भी अच्छा लगता है। तो यारो आ गया है एग्जिट टोल लखनऊ एक्सप्रेसवे का, और ये 6:16 पे लगभग वही 55 मिनट पे आ गए हम लोग यहाँ पे। नॉट बैड यार, सही रहा। तो दोस्तों, अगर आप अरौल से चढ़ेंगे, मतलब अरौल से आप कनेक्ट करेंगे लखनऊ एक्सप्रेसवे, और अगर आप लखनऊ तक आते हैं तो आपको 200 रुपये का टोल टैक्स चार्ज करना होगा। मतलब 200 रुपये का आपका टोल लगेगा। बाकी जितने भी मेरे टोल लगे हैं ना, ये सारे मेरे वो एनुअल पास में इंक्लूड थे, बट ये एक्सप्रेसवे एनुअल पास में इंक्लूड नहीं है, तो जिसकी वजह से मुझे 200 रुपये देने पड़े हैं अपने फास्टैग में से। बट ठीक है यार, मैं लगभग, मुझे लग रहा है कि 6, अरे वेरी गुड, मैं 6-6.5 घंटे में आराम से आ गया। सीएनजी भरवाते हुए, रोकते रुकाते, खाते पीते सही आ गया यार। बेहतरीन बेहतरीन। ये देखिए, और क्या मौसम हो रहा है, एकदम गजब मौसम के तो कहने ही क्या। सिटी में नहीं जाना है, हमें मोहन से लेफ्ट लेना है। ये देखिए लिखा है लखनऊ एंड मोहन। लखनऊ के लिए लेफ्ट, और यहाँ पे हमारा ये एक्सप्रेसवे होता है एंड। ये देखिए लखनऊ के लिए लेफ्ट हो गए हम। खत्म। हाँ जी, लखनऊ खत्म। हाँ नहीं, लखनऊ में हम एंट्री हुए ना अब तो। अच्छा, अब शुरू हुआ। हाँ, तो भाई वेलकम लखनऊ। सुबह 6:25 पे हम लोग आ गए हैं लखनऊ। वेलकम लखनऊ, वेलकम जी वेलकम, बहुत बहुत वेलकम। लखनऊ में आपका स्वागत है। तो भाई अयोध्या के लिए यहाँ से लेफ्ट, प्रयागराज के लिए लेफ्ट। ये रास्ता पहुँच जाएगा, या यहाँ से हमें यू टर्न लेना है और सीधे पहुँच जाएगा रास्ता नहरिया। वेलकम लखनऊ गाइज, वेलकम लखनऊ। ये देखो। तो दोस्तों, अभी आ गया हूँ मैं शहीद पथ पर, और ये जब शहीद पथ ख़त्म हो जाएगा तो फ्लाईओवर के नीचे से हमें राइट लेना है, यानी कि अवध जो वो आता है ना, अवध बस स्टैंड, वहाँ से हमें राइट लेना है। तो जैसे ही आप राइट लेंगे, उसके बाद फिर वो नेशनल हाईवे आ जाएगा ना, नंबर तो याद नहीं है मुझे कौन सा है। उसके बाद सीधा आपको फिर वो फैज़ाबाद अयोध्या होते हुए, मतलब बाराबंकी अयोध्या फैज़ाबाद होते हुए सीधे ले जाएगा गोरखपुर। तो ये रूट सबसे अच्छा है। बाकी आप जैसा आना चाहें, बाकी आगे और मैं बताता हूँ आपको कि आपको इस रूट से आना चाहिए कि नहीं। यहाँ की जो 60 है लिमिट, लेकिन हमारी तो 80 चल रही है अभी। हमारी क्या, सबकी 80 चल रही है। देखिए जो मैंने आपको बात करी थी ना फ्लाईओवर की, यहाँ से देखिए, इस फ्लाईओवर के नीचे से आपको ना राइट लेना है। अगर आपको गोरखपुर जाना है, फैज़ाबाद जाना है, अयोध्या जाना है, बाराबंकी जाना है, तो आपको यहाँ फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेना है। तो जी चल रहे हैं लखनऊ में, और सामने एक हमारे
एक बोर्ड आ गया जहाँ लिखा है देवा शरीफ 24 किलोमीटर, अयोध्या 127, बस्ती 195। यानी कि अभी हम बहुत दूर है भाई। अभी लग जाएगा लगभग हमको यहाँ से 6 घंटे। 6 घंटे लग जाएंगे भैया हमें पहुँचने में। खुशी लगे। चलो खैर कंटिन्यू चल ही रहे हैं, देखते हैं कब तक सफ़र को पूरा कर पाते हैं। लेकिन जहाँ आराम से रहें, कोई बहुत ही भगाने वाली ड्राइव नहीं, और ना ही मैं किसी को भाई को सलाह दूंगा कि वो कोई रश ड्राइव करे। इसके पीछे सिर्फ एक ही लाइन है छोटी सी कि आपके घर पे बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो कोई भी एक ऐसा जोखिम भरा काम या कदम ना उठाएं जिससे किसी को तकलीफ़ हो या आपको तकलीफ़ हो। आराम से जाएं, सकुशल जाएं, स्वस्थ जाएं। ये देखिए ये चल रहा है हमारा लखनऊ। अब लखनऊ में कहीं से लेते हैं केले वगैरह, केले कुछ फल वगैरह, उसके बाद देखते हैं। सुप्रभात दोस्तों, सुप्रभात। तो सुबह का आप आ गया है हमारा पहला टोल, सुप्रभात का पहला टोल। और ये बाराबंकी पार करने के बाद आया है। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये बाराबंकी का ही है या मतलब किसी और इसका है, बट बाराबंकी क्रॉस करने के बाद आया है ये। तो ये है जी फास्टैग, हमने रख दिया ऊपर, अपने आप कट जाएगा। तो भाई अभी टोल टैक्स पार करके सोचा कुछ नाश्ता कर लें क्योंकि अब भूख लगी। और हमने ऑर्डर किए हैं कुछ समोसे हैं। गाड़ी हमने वहाँ खड़ी कर दी अपनी, सियाज खाओ। अब वो है टोल, देखो पूरा टोल टैक्स। तो भाई अभी हम चल रहे हैं सरयू नदी के ऊपर, और दोनों बच्चे अब उठ गए हैं और सफर का आनंद ले रहे हैं। पर रात में जो हवा चली ना, अरे रात बहुत ठंडी हवा थी बेटे। और उधर अपना रेलवे वाला पुल, बस बेटा गोरखपुर 130 रह गया है। तो भाई यारो अभी रुके हैं सिर्फ बॉडी स्ट्रेच के लिए, और मैं हूँ अभी गोंडा जगह पड़ती है गोंडा, और बस्ती यहाँ से लगभग अभी 20-22 किलोमीटर रह गई है बस। तो भाई एक और टोल, और मेरे ख्याल से ये जो टोल है ये है गोंडा का, ये गोंडा का टोल होना चाहिए। तो भाई बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा, पूरी बॉडी दर्द हो रही है। और अब हम थोड़ा लंच करने के लिए रुके हैं, बिरयानी वगैरह मंगाई है अभी भाई के यहाँ, रास्ते में थी मुरादाबादी बिरयानी, खाएंगे देखें कैसी है यार, वैसे टेस्टी है। लो बेटा खाओ। तो भाई फाइनली आ गए हम अयोध्या, और बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या आके। अयोध्या समय हो रहा है सुबह 9:30 बज गए। तो यारों सुबह के बज गए हैं 11:52, और अभी हम पहुंचे हैं खलीलाबाद। यहाँ से लगभग बस 10 से 15 मिनट लगेगा हमें गोरखपुर पहुंचने में। नहीं बेटा अभी 11:52 हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं 10-15 मिनट लगते हैं बस गोरखपुर जाने में। फिर गोरखपुर से 1 घंटे लगेंगे। हाँ वहाँ से 1 घंटा, वहाँ से लगभग हमें 1 घंटा लग ही जाता है घर तक पहुँचने में, क्योंकि 2 टोल आ जाते हैं और बहुत सारी रास्ते ऐसे ही हैं उसके अच्छे। मतलब ये कि हाँ 2 घंटे के अंदर शायद हम लोग आराम से घर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए भाई आप लोग लुत्फ़ उठाइए सड़कों के। तो दोस्तों फाइनली आ गया है वो क्षण जब हम पहुंच गए हैं गोरखपुर। और ये लेफ्ट साइड में जो आप मेरे फ्लाईओवर देख रहे हैं, अगर आप इस पे चढ़ जाएंगे तो ये चला जाएगा सीधे सुनौली बॉर्डर लेफ्ट साइड पे। और ये सामने हमारे ये एक फ्लाईओवर है, इसके नीचे से आपको राइट मारना है और आप सीधे पहुंच जाएंगे कुशीनगर, मुजफ्फरनगर, देवरिया के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कुशीनगर, नीचे से राइट, और आगे जाके आएंगे 2 टोल। तो 12:19 पे भाई हम हैं गोरखपुर में। नॉट बैड, बहुत सही टाइम। ये देखिए अब पुल के नीचे से, बजे तक तो पहुंचेंगे।
पुल के नीचे से अब 1 बजे अब हमने ये ले लिया राइट। 1 बजे चाहे 2 बजे घर पहुंच जाएंगे। पुल के नीचे से ये ले लिया हमने राइट और अब हम निकलेंगे बाईपास के लिए। 2-3 बज सकते हैं। ये देखिए ये सीधे है बाईपास। यहाँ से निकले हम सीधे बाईपास, बिल्कुल सीधा, कहीं नहीं मुड़ना आपको। और एक अभी प्राइमरी में टोल आएगा और एक आएगा हेतिमपुर का टोल। 2 टोल क्रॉस करके आप देवरिया मुजफ्फरनगर, मतलब ये पूरा रूट वही है, फिर सीधे बिहार पहुंच जाइए। अबू अभी कितने घंटे लगेंगे? बस बेटा 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा सब ठीक ठाक रहा तो। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि एक गोरखपुर का टोल आएगा, तो ये आ गया है टोल, ये आ गया है टोल। अब यहाँ आपको शुल्क देकर फिर इस रोड का आनंद लेना है। टोल आ गया। टोलवा आ गया, टोलवा। मैं एक बार बोली थी ना टोलवा, तो बाबू तब से खाता है हाँ, छोटा टोलवा। टोलवा टोलवा आ गया। मैं टोलवा टोलवा आ गया। टोलवा टोलवा आ गया। टोलवा वाले अंकल आगे आगे लो थोड़ा सा। हाँ दोस्तों, तब आज हम कैसा रहा भाई घूमने सफर, ये गए बताओ। अब्बू के साथ कैसा रहा सफर? हैं। मजा आ गया। मजा आ गया। कोई कमी, नहीं कोई ऐसी चीज जो आपको ये कहना हो कि हाँ अब्बू इस आदत में सुधार लो? नहीं नहीं। ड्राइविंग नहीं नहीं, ड्राइविंग अच्छी नहीं है। नहीं, बोलो अच्छी है। अच्छी है ड्राइविंग। अम्मी से पूछ लो, कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई। नहीं, बहुत अच्छा। बस हम लोग इंशाल्लाह 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। 1 घंटे में 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे और मेरे पूरे शरीर की बैंड बज गई। नीलू पीलू नीलू। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए हाटा, और ये आप देख सकते हैं ऊपर हाटा की ब्रांडिंग। समय हो चला है दोपहर के 1। अभी तक बस थोड़ा आंखों में जलन है, बाकी बॉडी तो बिल्कुल ओके है। मतलब अभी 100-200 किलोमीटर में गाड़ी और चला सकता हूँ, ज़्यादा भी। बस थोड़ा आंखों में ना हल्की हल्की जलन है, क्योंकि पूरी रात में सोया, उसकी वजह से। ये देखो समय हो गया 1 और रोड कंडीशन ठीक है यार, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। छोटे उस्ताद बिल्कुल एकदम गहरी नींद में, टेंशन फ्री, एकदम टेंशन फ्री। तो भाई यारो, हमारे इस सफ़र का आखिरी टोल आ गया है, और ये टोल है हेतिमपुर टोल प्लाजा। तो भाई फाइनली लगभग हम लोग कितने बजे, 1:23 पे आ गए हैं कुशीनगर। ये हमारे सीधा हाथ पे ये रहा कुशीनगर। अब 2 बज जाएंगे। कुशीनगर आ गए भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है आके। और बस अब अपने घर की तरफ ही चल रहे हैं। 1 घंटे के बाद हम घर की- 1:30 यानी कि हम 11:30 निकले, 12:30 1:30 यानी कि 14 घंटे में हम लोग बहुत इजीली आ गए, बिना किसी रफ ड्राइविंग की, जिसमें हमने 4 बार सीएनजी रिफिलिंग कराई, तो 20-20 मिनट मान लो, फिर खाना खाया। सही है यार, 14 घंटे हो गए हमें गाड़ी में। 14 घंटे में आ गए हम लोग यार, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, खाते पीते आराम से हम लोग 14 घंटे में आ गए। तो भाई अभी हमने अपने लिए ट्रिप के लिए ले ली हैं मिठाइयाँ, और सब लोग हो गए रेडी अपने अपने कपड़े पहन के। अहमद भी रेडी हो गया, नाक से कुछ निकाल रहा है, लग रहा है कुछ नाक में इसके बहुत कीमती सामान है। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं अपने गांव में, और हम लोगों को मिले हैं लजीना और माई। ये हमारी, ये सासू माँ हमारी, और ये है वो रास्ता
जो हमें अपनी मंजिल की तरफ ले जाएगा। और ये आ रहे हैं हमारे ससुर जी। ओ भाई साहब तेरी पूरा रास्ता कहाँ बुढ़ाऊ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ चलवा, कहाँ डुगरे तड़ा नौजा पढ़ के चल दनी एक दिन तरकारी ले कभी बड़ी। हाँ तो वही खा तरकारी दिएगा काले आई साइकिलिया का कैला पानी साइकिलिया। भाई यहाँ से लेना है हमें लेफ्ट, सॉरी राइट, इस गांव के लिए है बेटा। दादी रात में बिजली कड़क रही थी बहुत ज्यादा। हम दोनों टूट के गिर जाएगा। बर्फा में क्या फाइनली 2 बज चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं घर। और सब बहुत अच्छा सा रहा। हम लोग वहाँ से 12 बजे निकले थे और 2 बजे आ गए। लगभग 14 घंटे के अंदर हमने 4 बार रिफिलिंग कराई और 1 बार पेट्रोल डलवाया। बाकी छोटे मोटे अपने कार्य तो होते रहे। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने ससुराल और अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हैं। चलो फिर ये आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा।